हमारे यहाँ पुराने ज़माने से भूत पिशाचों के बारे में कई ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुला दी हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है पता चलता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना पड़ता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाते हैं। इसीलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़कर कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा सा आराम से था। लेकिन सभी ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब मुझे इतनी रात को अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज ले लेता हूँ, सो रात के ठिकाने का बंदोबस्त तो हो जाए। फिर मैंने एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वहाँ रुकने का कोई इंतज़ाम कर लेते हैं। फिर मैंने उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। फिर वह मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी मत रुकना। फिर मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसे बातें तो सुनी थी, पर कौन यकीन करता है आजकल इन सब बातों पर। अब रात काफ़ी हो गई थी, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे ठंडी हवा महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है, इसलिए जैकेट पहना था। अब जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गई थी। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ था। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैंने बिना रोके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। फिर पास जाके देखा तो वहाँ एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। वहाँ एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई भी नहीं दिख रहा था, तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? तभी काफ़ी देर बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक ठाक लगा, तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दे दूँगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊँगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूँगा, ऊपर का अपना ही फ़ायदा होगा। तभी वो बुढ़िया बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में ही रखता हूँ। मैंने सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं, खाना बनाने में कितना टाइम लगे क्या पता। फिर वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर के अंदर काफ़ी साफ़ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ से 2 कमरे थे। उसने एक कमरे में मुझे छोड़कर चली गई।
मैं भी थका हुआ था। मैंने थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी जिससे मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थकान की वजह से जल्दी नींद भी लग गई और मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई, साथ में कुछ दौड़ने की भी। मैं जरा चौंक गया था। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया तो आवाज़ बाहर से ही आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली थी। यही सोच के मैं चुप रहा। फिर मैंने हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज़ आई थी, डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे पहले लगा मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए यहाँ रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ ही अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल के टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से आ रही थी। उस कमरे में नीचे खून गिरा था। शायद वो इंसानों का था। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं पूरी तरह डर गया था। तभी बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लेके मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा और वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। अब मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर मैं जान बचा के भागा। पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ भाग रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया था। अब और भागना मुश्किल हो गया था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। अब मैं उस ढाबे की ओर चिल्लाते हुए भागा। वहाँ पर काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। फिर सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। यह सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, साबित होटल है वो, लेकिन जिनको दिखता है वो फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे नई ज़िंदगी मिली है। रात को मैं वहीं रहा, ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ में अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह गए थे। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी वहीं था, लेकिन वह खूनी होटल नहीं था। वहाँ पूरी जगह सुनी थी। लग रहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक साबित होटल था। मैंने वहीं काम करने वाले लोगों से सुना था, कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। अब मैं अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस साबित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए हुए। वैसे इस साबित होटल की कहानी
आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही डरावनी और विचित्र कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।